I hate that I love you. I I just hate the fact that I still love you. अद्वैर्य ने इराव्या के बालों को कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और उसके चेहरे को करीब कर लिया। इराव्या की आंखों में बेशुमार नफरत थी। उसके हाथ में खंजर था जिसे उसने अद्वैर्य के पेट में घुसा दिया था। अद्वैर्य ने धीरे से उसके चेहरे को करीब करके उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और एक आखिरी गुड बाय किस दिया। कुछ देर पहले इराव्या शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल टेरिस पर खड़ी हुई थी। वो बिल्डिंग अग्निहोत्री एम्पायर का ऑफिस था। इराव्या ने आज बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की स्पार्कलिंग साड़ी पहन रखी थी। गले में डायमंड के नेकलेस के साथ आंखों में काजल के अलावा और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक के अलावा कोई भी मेकअप नहीं किया था। फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। इसके आगे तो जैसे चांद की चमक ही फीकी पड़ जाए। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, जिनमें कोई भी जज्बात इस वक्त नजर नहीं आ रहा था। अपने हाथों को छाती पर क्रॉस किए वो चुपचाप खड़ी शहर के नजारे को देख रही थी। सारे शहर में लाइटिंग जगमगा रही थी। रात के वक्त शहर काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। इराव्या के बाल हवा में उड़ रहे थे। चांद की चांदनी उसके चेहरे पर गिरकर उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होती है, जैसे कोई चलकर उसकी तरफ आ रहा हो। इराव्या अपनी पलकों को पहली बार झपकाती है और फिर धीरे से अपनी आंखों की पुतलियों को हल्का सा तिरछा कर देती है। पीछे की तरफ उसके कानों में जूतों के खटखटाने की आवाज साफ सुनाई देती है और तभी उसे अपने पीछे से एक डीप गहरी बहुत ही सेक्सी आवाज में सुनाई देता है, मैं आ गया हूँ और तुमने जो मंगाया था वो भी ले आया हूँ। इराव्या ने पलट कर देखा तो उसके पीछे एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बहुत ही बेशुमार हैंडसम इंसान खड़ा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने ठंडे थे कि कोई देखे तो उसके रोंगटे ही खड़े हो जाए। उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा गजब की कोल्डनेस थी उसके अंदर। शहर का मशहूर बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ माफिया की दुनिया का भी एक जाना माना नाम, अद्वैर्य अग्निहोत्री। अद्वैर्य को देखकर इरालिया की आंखें और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से ठंडी हो जाती हैं। उसके हाथों की मुट्ठियां अपने आप ही कस जाती हैं। उसका ऑरा एकदम से काफी चिल्ड हो जाता है। उसे अपने सामने खड़े इस इंसान से बेशुमार नफरत थी और वो नफरत इस वक्त उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। इराव्या कपूर और अद्वैर्य अग्निहोत्री 4 साल से शादीशुदा कपल थे। सारी दुनिया जानती थी कि दोनों ने सिर्फ नाम की ही शादी की है, वरना इराव्या तो अद्वैर्य के खून की प्यासी है। उससे नफरत ही इतनी करती है वो सामने खड़े इस इंसान से, उतनी जितनी शायद उसे अपनी जिंदगी में किसी से नहीं की होगी। लेकिन सामने खड़े इंसान को इराव्या से उतना ही ज्यादा प्यार है। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी नजर आ रही थी। अद्वैर्य धीरे से चलकर आगे आया। उसने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए थे। इराव्या की पुतलियां हल्की से नीचे गई तो उसकी नजर अद्वैर्य के हाथों के डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। अद्वैर्य कुछ सेकंड तक चुपचाप इराव्या को देखता रहा, फिर अपने हाथ को उठाकर डॉक्यूमेंट्स को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। मेरी सारी प्रॉपर्टी, पूरा अग्निहोत्री एम्पायर तुम्हारे नाम कर दिया और डिवोर्स पेपर भी साइन कर दिए। इराव्या ने डॉक्यूमेंट्स को तुरंत अपने हाथों में लिया और उन्हें चेक करने लगी। डॉक्यूमेंट्स चेक करते ही उसके होठों पर तिरछी सी मुस्कुराहट और उसकी आंखों में एक शैतानी सी चमक आ गई। अद्वैर्य चुपचाप खड़ा रहा। ये सब कुछ नोट करता है। उसके हाथों की मुट्ठी थोड़ा जोर से कस गई। उसे गुस्सा भी आ रहा था और दर्द भी हो रहा था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी भारी सी आवाज में कहा, अब तो तुम मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी ना? पिछली बार मेरे बच्चे को तुमने अबॉर्ट करवा दिया था। इस बार ऐसा कुछ मत करना। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अद्वैर्य की बात सुनकर इराव्या ने अपनी गहरी काली आंखों की पलकों को ऊपर उठाया और अद्वैर्य को देखने लगी। अपने आईब्रोज उठाई और कहा, तुम्हारा बच्चा? वो चेहरे से काफी नोटी लग रही थी। अद्वैर्य अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है क्योंकि उसे इराव्या की आंखों में कुछ अलग ही नजर आ रहा था। इराव्या जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत ज्यादा अजीब थी। अद्वैर्य कुछ समझ ही नहीं पाया।
अपनी हंसी को रोकते हुए इराव्या अद्वैर्य की तरफ देखने लगी और अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, तुम इस बच्चे की बात कर रहे हो? इस बच्चे के लिए तुमने मुझे अपना पूरा एम्पायर आंख बंद करके दे दिया, और डिवोर्स जिसके लिए मैं 4 साल से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, तुमसे लड़ रही हूँ, आज अचानक तुमने मुझे डिवोर्स भी दे दिया। कितने डिटरमाइंड थे तुम कि मर जाओगे पर मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। तुमने इस बच्चे के लिए यह सब कुछ दे दिया। ओ माय गॉड। अद्वैर्य चुपचाप खड़ा इराव्या की बातों को सुनता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, पर उसे कुछ गड़बड़ जरूर लगी थी। तभी इराव्या के अगले शब्दों ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी थी। जिस बच्चे के लिए तुमने ये सब किया है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है? इराव्या की बात सुनकर अचानक अद्वैर्य की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज। इराव्या के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने उस अद्वैर्य को ऐसे देखकर बड़ा ही मजा आ रहा था। अद्वैर्य डिसबिलीव से उसे देखता रहा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका पूरा बदन थर्रा गया हो। उसने कहा, नहीं, डोंट यू डेयर इराव्या, डोंट। इराव्या एक बार फिर से हंसने लगती है। टेरेस की दीवार के ऊपर बैठकर अपने पैरों को हल्का सा हिलाते हुए वो अम्यूजमेंट के साथ बोली, तुम भी कमाल हो। इतना बड़ा बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अद्वैर्य अग्निहोत्री, जिसकी बाज की नजरें थी, जो इतना चालाक था कि उसकी चालाकी तो लोमड़ी को भी फेल कर दे। फिर तुम्हें इस बात का यकीन कैसे हुआ कि जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा ही है, जबकि तुम ये जानते हो कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ? अद्वैर्य का दिल पत्थर थरथरा गया, सॉरी, थरथरा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इराव्या उतरकर आगे आई और बोली, ऐसा हो चुका है अद्वैर्य। अद्वैर्य अग्निहोत्री, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो उस इंसान का है जिससे मैं बेहद ज्यादा प्यार करती हूँ। अद्वैर्य की आंखें डार्क हो गई। तुम ऐसा? इसके आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें इतनी डार्क हो गई थी जैसे आंखों से ही आग निकल जाएगी। उसने इराव्या के कंधों को कसकर पकड़ा और कहा, कौन है वो? इराव्या के होठों पर एक तिरछी सी मुस्कान आ गई। तभी अचानक अद्वैर्य को सर में तेज दर्द महसूस हुआ, जब पीछे से उसके सर पर किसी ने कुछ भारी चीज दे के मारी हो। अद्वैर्य की पकड़ एकदम से छूट गई और उसने अपने सर को कस के पकड़ लिया। उसने धीरे से पलट कर देखने की कोशिश की कि उसे पीछे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसका सर इतना जोर से घूम रहा था कि उसे उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हुई और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। आ आ अद्वैर्य हांफते हुए होश में आया जब उसके ऊपर ढेर सारा पानी डाला गया। जैसे तैसे करके उसने तेज तेज सांसें ली और अपनी आंखों को खोला। उसने अपने पलकों को उठाकर जैसे ही सामने देखा तो पाया कि उसके सामने इराव्या खड़ी है, जिसके चेहरे पर एक ईवल मुस्कुराहट है। गुड मॉर्निंग हबी। फिलहाल तो रात है, तो गुड मॉर्निंग कैसे हो सकती है? इराव्या के चेहरे की स्माइल काफी क्रूअल थी। अद्वैर्य अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करता है। वो देखता है कि उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। वो खुद किसी चीज के साथ खड़ा हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हेलो माय डियर फ्रेंड। अद्वैर्य ने जैसे ही उस आवाज की तरफ देखा तो उसकी आंखें फट गई। वो शौक में चला गया, जैसे उसे इस इंसान की तो यहाँ बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, जो इधर उसकी आंखों के सामने बैठा हुआ है। रुद्वान, तुम? रुद्वान सहाय, अद्वैर्य का बेस्ट फ्रेंड, जो इस वक्त आराम से एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। सामने टेबल लगी है जिस पर शराब रखी हुई है। बड़े स्टाइल के साथ वो कुर्सी पर बैठा, हाथ में शराब का ग्लास लेकर उसकी हालत को जैसे एंजॉय कर रहा था। उसके होठों पर एक सेटिस्फाइड सी स्माइल थी। टेबल के दूसरी तरफ लगी हुई कुर्सी पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। वो रुद्वान की सेक्रेटरी और इराव्या की बेस्ट फ्रेंड थी, अहाना, अहाना गुप्ता। वो भी वैसे ही मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर भी एक कुटिल मुस्कुराहट थी और उसके हाथ में एक शराब का ग्लास था, जिसे वो सिप सिप करके एंजॉय कर रही थी। ये कि क्या हो रहा है? इराव्या चलती है और रुद्र के पास जाती है।
और बहुत ही स्टाइल के साथ बड़ी ही सेडक्टिवली उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। अध्वर्य की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उसे इतना शौक लगता है देखकर रुद्वान और इराव्या को, लेकिन उन दोनों को तो उसे देखकर मजा आ रहा था। रुद्वान इराव्या की कमर पर हाथ रख उसे करीब करता है। दोनों नजदीक आते हैं। इराव्या के होठों पर एक नरम मुस्कान थी जो अध्वर्य को देखकर तो कभी भी नहीं आई। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं अध्वर्य के सामने। आ अध्वर्य का बदन गुस्से और दर्द से कांप रहा था। दोनों ने किस ब्रेक किया और अध्वर्य की तरफ देखा। रुद्वान अपनी जगह से खड़ा हुआ। इराव्या उसके बगल में खड़ी हो गई। वो चलता हुआ अध्वर्य के पास आकर बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराकर उसकी हालत को देखने लगा। अध्वर्य ने गुस्से में उबलते हुए अपने दांतों को पीसते हुए झटपटाते हुए कहा, वाई वाई यू। अध्वर्य चिल्लाया। रुद्वान अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा उसे देखता रहा। उसके चिल्लाने से वो जोर जोर से हंसने लगा। अध्वर्य, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगरी, बड़ा दर्द हो रहा होगा ना। रुद्वान के चेहरे पर मुस्कुराहट और अध्वर्य की आंखों में उबलता हुआ गुस्सा था। रुद्वान की हंसी गायब हो गई और अब उसके चेहरे पर भी खतरनाक डार्क एक्सप्रेशंस आ गए। वाई, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने ऐसा क्यों किया? अध्वर्य ने रुद्वान की आंखों में नफरत और गुस्सा उबलते हुए देखा। गुस्से के कारण उसकी आंखें डार्क हो गई थी। शायद वह जानता था कि ये गुस्सा आखिर किस चीज का है। अपनी मुट्ठियों को जोर से कसते हुए अध्वर्य ने कहा, तुम गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। रुद्वान ने हंसते हुए कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी गर्दन इस वक्त मेरे हाथ में है और अब भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ये बोलकर रुद्वान गुस्से में उसके मुंह पर जोर से पंच मारता है। उसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर वो पास आया और दोनों के गुस्से में जलती आंखें एक दूसरे को देख रही थी। रुद्वान बोला, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें इस हाल में देखने के लिए मैं कितना बेचैन था। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें ऐसा देखकर मुझे कितना मजा आ रहा है। उसके बाद उसके होठों पर तिरछी सी मुस्कान आ गई और एक बार फिर से वह जोर जोर से हंसने लगा। अध्वर्य नफरत से भरी नजरों से बस उसे देखे जा रहा था। रुद्वान पीछे गया और फिर इराव्या की कमर को पकड़ उसे बाहों में खींचकर पीछे से हक कर लिया। दोनों ही अध्वर्य को देखने लगे। रुद्वान ने अध्वर्य से कहा, और हाँ, एक और खुशखबरी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इराव्या के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है। मैं हूँ उस बच्चे का बायोलॉजिकल बाप। इराव्या के होठों पर मुस्कान आ गई। उनकी बातें सुनकर अध्वर्य अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया। उसे अपने सीने में बहुत ज्यादा तेज दर्द महसूस हुआ। अध्वर्य इराव्या से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, ये जानते हुए भी कि इराव्या उसके खून की कितनी प्यासी है। उसे बस उससे सिर्फ नफरत है। इराव्या अध्वर्य के पास चलकर आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अध्वर्य इराव्या से बोला, नो मैटर हाउ पावरफुल अ मैन इज, अ वुमन इज ऑलवेज द रीजन फॉर हिज डाउनफॉल। इराव्या आगे बढ़ी और अध्वर्य को हक कर लिया। अध्वर्य चुपचाप खड़ा रहा। उसके कानों में इराव्या की आवाज पड़ी, यू किल्ड माई फादर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज जाकर उनकी आत्मा को शांति मिली होगी जब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। आई हेट यू। ये बोलकर इराव्या ने एक खंजर अध्वर्य के पेट में घुसा दिया। आ अध्वर्य की चीख पूरे एनवायरमेंट में गूंज गई। एकदम से अध्वर्य के हाथ खुल गए जिन्हें लगातार वो खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने इराव्या के बालों को कस कर पकड़ लिया। इराव्या ने अपने चेहरे को पीछे किया। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसने चाकू फिर से निकाला और एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ उसके पेट में घुसा दिया। अध्वर्य का खून जबरदस्त बहने लगा। तेज दर्द हुआ। अध्वर्य की पकड़ उसके बालों पर मजबूत हो गई। वो जानता था कि इस वक्त उसका बच पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ बुलाने पर भी उसकी पूरी सिक्योरिटी नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही उन लोगों ने प्लानिंग से उसको मुझसे दूर कर रखा है। सच पूछो तो अध्वर्य ने खुद को बचाने की कोशिश की भी नहीं थी।
अपनी जिंदगी में उसने सिर्फ इराविया से प्यार किया था। उसके इतनी नफरत के बावजूद भी उसने उसे इतना बेइंतहा प्यार किया, पर अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। अद्वैर्य ने इराविया की आंखों में देखकर कहा, आई हेट दैट आई लव यू। आई आई जस्ट हेट द फैक्ट दैट आई स्टिल लव यू। इराविया की आंखों में बेशुमार नफरत थी। उसके हाथ में खंजर था जिसे उसने अद्वैर्य के पेट में घुसा दिया था। अद्वैर्य ने धीरे से उसके चेहरे को करीब करके होठों पर अपने होठों को रख दिया और एक आखिरी बार गुड बाय किस दिया। इराविया की आंखें बड़ी हो गई, पर वो खुद को छुड़वा भी नहीं पा रही थी। अद्वैर्य अगले ही पल इराविया के जोरदार धक्के से जमीन पर गिर गया। अपने होठों को साफ करते हुए इराविया चिल्लाई, यू बास्टर्ड, आई हेट यू। अद्वैर्य की आंखें बंद हो गई, शायद मर गया। ये देखकर इराविया हंसने लगी। वो रुद्वान की तरफ देखकर बोली, बेबी सी, मर गया साला, ये यही डिजर्व करता है। आई जस्ट हेट हिम। रुद्वान शराब का गिलास उठाता है और पीते हुए अद्वैर्य की बॉडी को देखता है। गिलास खाली करके वो फेंक देता है। इराविया भाग कर आती है और रुद्वान को हक कर लेती है। आई लव यू बेबी, आई एम सो हैप्पी टुडे। इराविया बहुत ज्यादा खुश थी। फाइनली उसने अपने पिता के कातिल को खत्म कर ही दिया। 4 साल के मशक्कत के बाद फाइनली उसने उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया। उसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक ही सेकंड में गायब हो जाती है जब वह अपने कानों के पास रुद्वान की आवाज सुनती है, थैंक्स स्वीटहार्ट, तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए। बिस्तर में मुझे खुश करने से लेकर मेरा बदला लेने तक का तुमने बहुत साथ दिया, पर अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इराविया कुछ भी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही तेज गोली की आवाज पूरे एनवायरनमेंट में गूंज जाती है। तेज गोली की आवाज गूंजने के बाद अगले ही पल हर जगह पर जोर से सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ हवाओं की तेज सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। इराविया की आंखें फटी हुई थी और वो अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमी थी। उसके सामने रुद्वान खड़ा हुआ था जिसके चेहरे पर सिर्फ डेविल वाले एक्सप्रेशन थे और कुछ भी नहीं। एक पल के लिए तो इराविया की सांसें अटक ही गई थी। हिम्मत करके उसने सांस ली और अपनी नजरों को नीचे करके देखा तो उसकी धड़कनें ही मानो रुक गई हों। रुद्वान के हाथ में गन थी। उसने अभी अभी गोली चलाई थी जो सीधे जाकर इराविया के पेट पर लगी थी। शौक और डिसबिलीव में वो रुद्वान की तरफ देखने लगी। उसने इस चीज की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। क्यों, किस लिए? उसकी आंखों में बस इस वक्त यही सवाल थे। अगले ही पल इराविया धड़ाम से जमीन पर गिर गई। इराविया घायल होकर जमीन पर गिर गई। उसका हाथ अपने पेट के ऊपर था जिस पर अभी अभी गोली लगी थी। वो प्रेग्नेंट थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने खड़ा ये इंसान उसके साथ ऐसा करेगा। एक ही सेकंड में जैसे उसकी दुनिया पलट गई। रुद्वान चुपचाप खड़ा हुआ इराविया को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। हाथ में पकड़ी गन से अब भी धुआं निकल रहा था क्योंकि अभी ताजा ताजा जो गोली चलाई थी। तभी अचानक पीछे से चलती हुई अहाना रुद्वान के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है और फिर रुद्वान और अहाना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रुद्वान अपना हाथ आगे बढ़ाकर अहाना की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर लेता है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इराविया की आंखें बड़ी हो जाती है शौक से। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इराविया के साथ इस वक्त बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कुछ सेकंड पहले अद्वैर्य के साथ हो रहा था। जिस तरह वो शौक से भरे एक्सप्रेशन कुछ देर पहले उसके चेहरे पर थे, जितना दर्द उसके दिल में था, अब वह सब कुछ इराविया के साथ हो रहा था। उसके पैरों के नीचे की तो जमीन जैसे खिसक ही गई थी जब उसने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका प्यार एक दूसरे की बाहों में खड़े हैं। अहाना ने इराविया की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? बहुत झटका लगा तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है प्यार में धोखा देना सिर्फ तुम्हें आता है? अहाना मुस्कुराकर आगे आई और एक घुटने पर बैठकर इराविया के बालों को कस के पकड़ लिया। उसकी आंखों में बेशुमार कोल्डनेस मौजूद थी। इराविया को दर्द हो रहा था। उसे गोली लगी थी। वो हैरान भी थी। एक ही सेकंड में उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अहाना इराविया से बोली, तुम जैसी लड़की यही डिजर्व करती है। अभी
ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। तुम्हें खत्म जो होना होगा, अपने प्यारे पति को कंपनी नहीं दोगी? वो अकेले थोड़ी ना जाएगा इस दुनिया को छोड़कर, कितना प्यार करता था वो तुमसे, तुम्हारा साथ होना तो जरूरी है ना उसके लिए। राव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने रुद्वान की तरफ देखकर कहा, मुझे लगा कि तुम प्यार करते हो मुझसे, फिर ये सब। इराव्या की बात सुनकर रुद्वान अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। प्यार, और तुम जैसी लड़की से? रुद्वान हल्का सा हंस देता है। अहाना भी मुस्कुराकर खड़ी हो जाती है। रुद्वान इराव्या से बोला, तुम जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा? हाँ, तुम जैसी धोखेबाज बेवफा लड़की से। अरे, जो अपने जो अपने पति पर जान जो पति अपनी जान लुटाता था तुम पर, तुम उसकी नहीं हुई तो तुम और किसकी होगी बताओ। इराव्या के दिल में तेज दर्द उठता है। वाकई में अद्वैर्य ने बहुत प्यार किया था उससे, यह जानते हुए भी कि वो उसे कितनी नफरत करती है। दोनों की शादी ऐसे हालातों में हुई थी कि इराव्या को अद्वैर्य से जितनी नफरत थी, उसे कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। 4 सालों में अद्वैर्य को टॉर्चर करने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। हर पैंतरा आजमाया उसने, उसे हर तरीके से टॉर्चर किया, और वो बेचारा होता भी रहा। जो आदमी चुटकी बजाकर पूरे शहर को उथल पुथल कर सकता है, उस आदमी का दिल वो हर रोज अपने पैरों के नीचे कुचलती रही, उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाती रही, जितना हो सके उसे जलील करती रही। लेकिन उस आदमी ने कभी गलती से भी राव्या को हर्ट नहीं किया। आंखों में आंसू लेकर इराव्या ने अपनी गर्दन को घुमाया तो दूसरी तरफ उसने अपने पति यानी कि अद्वैर्य को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसका खून जमीन पर फैल गया था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं थी। ये देखकर उसका दिल तड़प उठा। उसे अतीत का हर लम्हा याद आने लगा। अरे 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 बेबी, देखो ना, बेचारे की आंखों में कितना गिल्ट नजर आ रहा है ना। चलो इसकी गिल्ट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसे एक और सच्चाई से रूबरू करवा देते हैं, जान से मरने से पहले। अहाना ने इराव्या की तरफ देखा और कहा, तुमने अपने पिता की मौत के जुर्म में अपने पति के साथ इतना बुरा किया है ना। चलो मैं तुम्हें आज एक सच्चाई बताती हूँ जो तुम्हें अंदर तक हिलाकर रख देगी। इराव्या कंफ्यूज थी, आखिर ये लड़की किस सच्चाई की बात कर रही है। तभी उसने कुछ ऐसा सुना कि वाकई में मैं हिल गई। अद्वैर्य ने तुम्हारे पिता को नहीं मारा था, वो तो बेचारा सच बोल रहा था। यह सुनकर तो इराव्या की आंखें फट गई, उसका पूरा बदन कांपने लग गया और दिल भी बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुन लिया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? 4 साल से वह अपने पति जी सिर्फ उसको टॉर्चर कर रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता का कातिल उसका पति है। आखिर ये कैसे हो सकता है? उसे इतना शौक में देखकर रुद्वान ने कहा, तुम्हारे पिता को किसने मारा और क्यों मारा इस बारे में तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन अद्वैर्य ने नहीं मारा, इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है। पर उसने तुम्हारे पिता को क्यों मारेगा वो? खैर, तो क्या हुआ, मेरी फैमिली को तो मारा है ना उसने, इसलिए वो आज यहाँ पर एक लाश बनकर पड़ा हुआ है। रुद्वान आगे आया और इराव्या से बोला, तुम्हें अपने जाल में फंसाने का मेरा एक यही मकसद था। जानता था मैं कि तुम एक अकेले अद्वैर्य की कमजोर नस हो। तुम्हें अपने काबू में करना मेरे लिए इतना मुश्किल भी नहीं था। गुस्से और नफरत से तो तुम पहले ही जल रही थी। मैंने तो बस तुम्हारे ऊपर अपने प्यार की बारिश की और तुम मेरी हो गई बिना कुछ सोचे समझे। मुझे तुम अपने बिस्तर तक ले आई। पुअर गर्ल। अहाना मुस्कुराकर बोली, मैं और रुद्वान तो पहले से ही रिलेशनशिप में थे, तुम्हें तो बस हमने यूज किया है पूरे अग्निहोत्री एम्पायर को हासिल करने के लिए, और उस एम्पायर के सीईओ को खत्म करने के लिए जिसने तुम्हें अभी अभी बहुत बेरहमी के साथ मारा है। वैसे भी इन सब में तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। थैंक यू इराव्या। आई प्रॉमिस तुम्हारा मरने के बाद मैं एक पुतला शमशान घाट में जरूर बनवाऊंगी, क्योंकि दुनिया को भी तो पता चले कि फरेब का असली चेहरा होता कैसा है आखिर। आंसुओं से भरी आंखों को इराव्या ने बंद कर लिया। उसका दिल दर्द से तड़प उठा। आज उसे अपने किए हर गुनाह पर अफसोस हो रहा था, खुद पर गुस्सा आ रहा था, खुद को गालियां दे रही थी। ये क्या कर दिया उसने? अपने ही हाथों ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। न सिर्फ बर्बाद किया बल्कि उसे अपने पति को खत्म ही कर दिया, जो सिर्फ उसके लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता था।
आज वो एक लाश बनकर पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। अद्वैर्य को हारना या मारना इनके बस की बात नहीं होती, अगर उनके हाथों में उसकी कमजोर नस यानी इराव्या ना होती। अहाना ने इराव्या के बालों को पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठाया और फिर चलते हुए टेरेस की दीवार के पास ले गई। माय डियर स्वीटी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें, और सबसे बड़ा सवाल कि तुम्हारे पिता को आखिर मारा किसने। अब इन सवालों के जवाब लेने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इस जन्म की एक्सपायरी डेट तो आ चुकी है। इराव्या की आंखों में गुस्सा, आंसू और नफरत लेकर अहाना को देख रही थी। धोखेबाज, मैंने तुम पे भरोसा किया था। इराव्या की बात सुनकर अहाना अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। ये तुम बोल रही हो? कम ऑन, कम से कम तुम तो यह शब्द इस्तेमाल ना ही करो। धोखे की असली डेफिनेशन तो दुनिया ने तुम्हें दी, तुमने दी है दुनिया को। अब मुझसे सवाल पूछने का या मुझसे शिकायत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी सांसों को चलता हुआ नहीं देख सकती। जाओ इराव्या, खत्म हो जाओ, मर जाओ। ये बोलकर अहाना ने इराव्या को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। वो जोर से चिल्लाई। तभी अचानक उसके हाथ किसी के अपने हाथ में कस के पकड़ लिया। अद्वैर्य। इराव्या शॉक हो गई। उसका हाथ पकड़ने वाला अद्वैर्य था। वो जिंदा है। अद्वैर्य ने एक हाथ से कस के उसके हाथ को पकड़ रखा था। अहाना की आंखें फट गई जब अद्वैर्य ने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को इतना जोर से पकड़ लिया जैसे अभी तोड़ देगा। रुद्वान शौक था और उसकी आंखें गुस्से से डार्क हो गई थी। अहाना का दम घुटने लगा। वो छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन अद्वैर्य की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। अहाना को लग रहा था मानो उसके गले की हड्डियां किसी भी वक्त टूटने वाली हैं। तभी जोर से तेज गोली की आवाज सुनाई दी। अद्वैर्य के हाथ पर जोर से गोली लगी और अहाना की गर्दन से उसकी पकड़ छूट गई। वह जोर जोर से सांस लेने लगी। अगर एक सेकंड और भी लेट हो जाता तो वो पक्का मर ही जाती। इराव्या शौक हो गई। अद्वैर्य नहीं। लेकिन उसके बाद कुछ गोलियां और चली, लगभग इतनी गोलियां जो लगातार अद्वैर्य को लगी। रुद्वान हाथ में गन थी जिससे वो अद्वैर्य पर लगातार फायरिंग कर रहा था। इराव्या की आंखों में आंसू आ गए। आदि, आज उसने पहली बार उसे उस नाम से पुकारा है जो उसने आज तक कभी नहीं लिया था। आज तक वो उसे सिर्फ गुस्से में, नफरत से उसका पूरा नाम लेती रही, अद्वैर्य अग्निहोत्री। लेकिन जो उससे प्यार करते हैं उसे वो प्यार से आदि बुलाते हैं। रुद्वान पास आया और अद्वैर्य से कहा, गुड बाय मेरे दोस्त, हेल में मिलते हैं। ये बोलकर उसने अद्वैर्य को इतना जोर से धक्का मारा कि वो इराव्या के साथ उस 90 माले की बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा। इराव्या और अद्वैर्य साथ में गिर रहे थे, पर अद्वैर्य ने अब भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ सीने से चिपका लिया और अपनी बॉडी को जैसे उस पर शिल्ड कर लिया हो। पर वे दोनों जानते थे कि अब वो नहीं बचेंगे। इराव्या को अफसोस मरने का बिल्कुल भी नहीं था। अफसोस तो उसे उन सारे गंदे कामों का था जो उसने आज तक किए हैं। इराव्या ने होठों से एक ही शब्द निकाला, वाई आदि, वाई, बिकॉज आई स्टिल लव यू। इतना बोलते ही दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरे। अद्वैर्य की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन इराव्या के नहीं हुए, क्योंकि अद्वैर्य ने उसे शील्ड करके रखा था, प्रोटेक्ट करके रखा था। पर वो भी अब तक अपनी आखिरी सांसें ही ले रही थी। उसके खून से पूरी जमीन लाल हो गई थी। आंखें बंद होने ही वाली थी, पर अपने पति अद्वैर्य के टुकड़ों पर पड़ी तो उसका दिल तड़प उठा। मुझे माफ कर देना आदि, वो आखिरी शब्द यही बोली और आसमान को देखने लगी जो सितारों से भरा हुआ था। उसने ऊपर वाले से अंदर ही अंदर सिर्फ एक ही विश मांगी थी कि काश काश तकदीर उसे एक मौका दे दे, सिर्फ एक मौका। वो अतीत में जाकर सब कुछ ठीक कर दे। काश उसे बस किस्मत से एक और चांस मिले, वो अपना सारा प्यार इस आदमी पर लुटा सके जिसने उसके लिए अपनी जान तक गंवा दी। गॉड प्लीज प्लीज एक चांस। ये बोलकर इराव्या की आंखें भी हमेशा के लिए बंद हो गई, जिसके साथ ही आसमान में एक जबरदस्त मीटियो शावर हुआ। लाखों सितारे एकदम से टूट गए।